हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको एक सीधी सादी भाभी और एक चालाक ननद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम विनोद था। वह बहुत ही मेहनती तथा ईमानदार था। अपनी लगन व मेहनत से वह अच्छा खासा धन कमा लेता था। विनोद की पत्नी कविता भी उसके काम में हाथ बटाती थी। विनोद की बहन का नाम चंचल था। वह बहुत झगड़ालू और लालची स्वभाव की थी। इस कारण उसकी अपनी ससुराल में नहीं बनती थी। वह अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर अपने पति राज के साथ अपने भाई विनोद के घर पर ही रहती थी। विनोद की शादी को 10 वर्ष हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। विनोद जो पैसा कमाता था उससे चंचल और उसका पति ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। विनोद और कविता संतान न होने के कारण मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। एक दिन कविता की सहेली उससे मिलने आती है। वह कविता के दुख से दुखी होकर कविता से कहती है कि उसके घर से 40 किलोमीटर दूर एक दुर्गा माँ का मंदिर है। वह मंदिर बहुत ही पवित्र है। वहाँ जो भी भक्त जाता है, माँ दुर्गा उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तुम उस मंदिर में जाओ, माँ दुर्गा तुम पर भी कृपा करेंगी। फिर कविता अपनी सहेली की कही हुई बात अपने पति विनोद को बताती है और विनोद से उस मंदिर में चलने को कहती है। विनोद कविता की बात मान लेता है। फिर दोनों माँ दुर्गा के मंदिर जाते हैं। मंदिर जाकर दोनों माँ दुर्गा से संतान प्राप्ति का वरदान मांगते हैं। उसके बाद वे दोनों पुजारी से पूजा करवाते हैं। पूजा करवाकर वो दोनों घर लौट आते हैं। समय बीतता है। कुछ महीनों के बाद माँ दुर्गा की कृपा से कविता गर्भवती हो जाती है। विनोद और कविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। फिर कविता अपने बच्चे के बारे में अपनी ननद को बताती है। कविता की ननद चंचल खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन मन ही मन वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसके सपनों पर कविता के संतान होने से पानी फिर गया था। चंचल सोचती थी कि अगर उसका भाई बेऔलाद रहे तो उसकी सारी धन संपत्ति, जमीन जायदाद उसकी व उसके बच्चों की हो जाएगी। लेकिन कविता के गर्भवती होने से सारी जमीन जायदाद चंचल को अपने हाथ से जाती दिखी। वह बहुत परेशान हो गई। एक दिन चंचल एक योजना बनाती है और अपने पति से पेट में बच्चा बनने की दवा मंगवाती है। फिर चंचल वह दवा कविता के दूध में मिला देती है और अपनी भाभी कविता को पिला देती है। लेकिन कविता पर तो माँ दुर्गा की कृपा थी। माँ दुर्गा की कृपा से उसका बच्चा बच जाता है। कविता का बच्चा बच जाता है तो चंचल और दुखी हो जाती है। फिर चंचल कविता को मारने के लिए बाजार से जहर लाती है। वह सोचती है कि जब कविता ही मर जाएगी तो उसका बच्चा तो अपने आप ही मर जाएगा। ऐसा सोचकर चंचल कविता के खाने में जहर मिला देती है। जब कविता खाना खाती है तो माँ दुर्गा की कृपा से कविता का बाल भी बाका नहीं होता है। इस बात पर चंचल सोचती है आखिर कविता बच कैसे गई। इसके बाद चंचल एक तरकीब और निकालती है और वह कविता के कमरे में आग लगा देती है, जिससे कि कविता आग में जलकर मर जाए। माँ दुर्गा की कृपा से कविता के कमरे की आग खुद ब खुद बुझ जाती है, लेकिन चंचल के कमरे में आग लग जाती है। जब आग बढ़ जाती है तो चंचल और उसके पति के हाथ पांव फूल जाते हैं। चंचल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर कविता और विनोद आ जाते हैं। वे दोनों मिलकर आग बुझाते हैं। धीरे धीरे आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन फिर भी चंचल और उसका पति बुरी तरह से आग में जल जाते हैं। चंचल का पूरा चेहरा झुलस जाता है। जो चंचल पहले बहुत रूपवान थी, अब वह अपने कर्मों के कारण कुरूप हो गई थी। चंचल को समझ में आ जाता है कि उसने कविता और उसके बच्चे को जलाने की कोशिश की, इसी कारण उसके साथ ऐसा हुआ। वह अपनी गलती पर बहुत पछताती है। उसने कसम खाई कि अब वह किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। 9 महीने पूरे होने पर कविता के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये माँ दुर्गा का ही आशीर्वाद था कि जो कविता एक बच्चे को तरस रही थी, माँ दुर्गा ने उसे 2-2 बच्चे दे दिए। फिर कविता और विनोद सुखपूर्वक रहने लगते हैं। माँ दुर्गा पर उनका विश्वास और दृढ़ हो जाता है। जय हो माँ दुर्गा की।
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही भक्तिपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।